हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विपुज लर्निंग लैब। इस चैनल में हम अलग अलग टॉपिक्स के बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं, जैसे फाइनेंस, टेस्टिंग, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी, अमेजिंग फैक्ट्स एंड हेल्थ। तो ये हमारे फाइनेंस टॉप 10 आइडियाज़ फॉर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग के सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एफडीज़ के ऊपर। एफडीज़ मतलब फिक्स डिपॉजिट। कुछ 10 वेज मैंने ऑलरेडी आपको इस वीडियो में बताए थे, जिसमें सबसे पहला था सेविंग अकाउंट, बाकी एफडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड, ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, बॉन्ड्स एंड रियल इस्टेट। तो आने वाले वीडियोस में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो सेविंग अकाउंट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो ऊपर आपको लिंक दिख रही होगी, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। तो सेकंड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग होता है जिसको हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। अगेन, एफडी के बारे में आप सब लोगों ने काफ़ी बैड व्यूज़ सुने होंगे कि एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम मिलता है, इसमें आप इन्फ्लेशन बीट नहीं कर सकते एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मैं अगेन, जैसे मैंने सेविंग अकाउंट्स के वीडियो में बताया था, वो सेम लाइन यहाँ पे दोहराना चाहूँगा कि अगर आपको अमीर होना है तो उसकी सबसे पहली स्टेप ये होती है कि आपका जो भी अमाउंट आप सेव करना चाहते हो वो सेफ रहे। सबसे पहले प्रायोरिटी होती है सेफ रहे। दूसरी होती है इमरजेंसी फंड के लिए आप रेडी हो। मतलब इमरजेंसी फंड अगर आपको तैयार करना है, इमरजेंसी फंड इन द सेंस जो आप कभी भी निकाल पाओ इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो आप सेविंग अकाउंट्स और एफडी में ही रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आप अमीर होना चाहते हो तो उसकी सबसे पहली स्टेप आती है डिसिप्लिन से। और दूसरी स्टेप है इस लाइन में इमरजेंसी फंड क्रिएशन से। सो ये दोनों चीज़ें आप सेविंग अकाउंट और एफडी में ही कर सकते हो मच मोर इफेक्टिवली। सो नाउ, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि एफडी के फ़ायदे क्या होते हैं और एफडी क्या होती है। तो कुछ ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है वैसे सेविंग अकाउंट और एफडी में। इतना ही होता है कि एक जिस तरह से आप किसी बैंक का सेविंग अकाउंट खोलते हो, उसी बैंक में आपको फिक्स डिपॉजिट की फैसिलिटी मिलती है, जिसमें बैंक आपको क्या करती है कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए अगर आप उनके पास पैसा रखते हो तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। अभी किसी किसी बैंक में 6, किसी बैंक में 6.5, कोई बैंक 7.5, कुछ बैंक 7, और कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होती है वो 9.5 तक के एफडीज़ के ऊपर रिटर्न देती है। लेकिन एफडी का मेजर फ़ायदा ये होता है कि एफडीज मोस्ट ऑफ द बैंक्स में डीआईजीसी से सिक्योर्ड या फिर इंश्योर्ड रहती है 5 लाख रुपीज़ के अमाउंट तक। तो मतलब आप किसी बैंक के अकाउंट में 5 लाख रुपए तक की एफडी निकालते हो शॉर्ट ड्यूरेशन या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और उस बैंक को कुछ हो जाता है तो भी आपका सारा अमाउंट सिक्योर्ड होता है। ये तो हो गया सबसे मेजर फ़ायदा। और दूसरा होता है गारंटेड रिटर्न्स। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट नहीं होते रहते हैं। अगर आपने पाँच, समझ लो 5,000 रुपये की एक, 10,000 रुपये की एक एफडी निकाली, उसमें लिखा हुआ था कि इफ़ यू वांट टू ओपन दिस एफडी यू विल गेट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो आपको 100% 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। उसमें बैंक आपको ये नहीं कह सकती कि आज हमारी फाइनेंस स्टेट खराब है तो हम आपको 7 की जगह पे 6 दे देंगे। नहीं, आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। सो एक गारंटीड रिटर्न होता है विदाउट एनी रिस्क, ठीक है। और मार्केट कितना भी ऊपर नीचे जाए उसका फ्लक्चुएशन आपके इसमें दिखाई नहीं देता है। सेकंड होता है सेफ्टी। अगेन, जो मैंने आपको बताया कि इंश्योर्ड होता है 5 लाख रुपए तक का अमाउंट, और इसमें फ्लेक्सिबल टेन्योर आप सेट कर सकते हो। जैसे कि अगेन एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं कि अगर आपने म्यूचुअल फंड निकाला होगा, एसआईपी निकाली होगी, जिसके बारे में मैं आगे आगे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें क्या होता है कि आपको ये गारंटी नहीं है कि कितने साल तक आप रखोगे और कब तक आपको रिटर्न अच्छे खासे मिलेंगे। कभी कभार हो सकता है कि इस साल में आपको 2-4% रिटर्न मिलेगा, लेकिन अगर आने वाले 5 साल में आपको ऑन एन एवरेज 12% मिल गया, राइट। लेकिन एफडी के केस में ऐसा नहीं होता है। आप एफडी के केस में डिसाइड कर सकते हो कि मुझे 10,000 रुपीज़ 1 ईयर के लिए 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट तक ब्लॉक करके रखना है। तो अब ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होती है कि कितने साल तक आपको ये फिक्स करना है। अगर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किया तो शायद हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिले, लेकिन यू आर मच मोर एश्योर्ड कि इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभार ऐसे भी होता है कि 5 ईयर्स के लिए टैक्स सेविंग एफडीज होती है, जिसमें आप अमाउंट 5 साल के लिए ब्लॉक करके रखते हो और उसके ऊपर आप टैक्स बेनिफिट भी उठा सकते हो। और कुछ कुछ बैंक्स ऐसी होती है कि जो लोन की फैसिलिटी भी देती है। अगर आपको कुछ लोन की ज़रूरत है तो ऑन द टॉप ऑफ एफडी, अगर आपके पास 1 लाख रुपए की एफडी है
तो एक तो आप उसको प्री मैच्योर क्लोज कर ही सकते हो, जो मैं आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि यार एफडी का अभी क्या 2 महीने बाकी है और मुझे बस थोड़ा सा ही पैसा चाहिए एक छोटे से काम के लिए, जैसे एफडी मैच्योर हो जाएगी इंटरेस्ट के साथ मैं बाकी का अमाउंट पे कर दूंगा, तो आप उस एफडी के अमाउंट के कुछ परसेंट बैंक ये डिफर करता है, आप लोन उठा सकते हो। और टैक्स बेनिफिट जो मैंने आपको बताया कि टैक्स सेविंग होती है 5 साल के लिए, और कभी कभार अगर आप 5 साल की एफडी निकालते हो तो 50,000 रुपीज़ तक का टैक्स बेनिफिट आपको अलग अलग स्लैब्स में मिल जाता है। तो मैंने ये पूछा था कि क्या एफडी का प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं क्या। अगर समझ लो आपने आज एक एफडी निकाली, लेकिन 12 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए, लेकिन आपको 10 महीने के बाद उसकी ज़रूरत पड़ी और आपको लोन भी लेना नहीं है। आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो मैं लोन क्यों लूँ, मैं उसी को लिक्विडेट कर लेता हूँ। तो हाँ, ये सारी फैसिलिटी बैंक्स टू बैंक डिफर करती है कि कितना पेनल्टी लगाना है, या फिर पेनल्टी लगाना भी है या नहीं लगाना है। अगर इंटरेस्ट समझ लो कुछ 10% का था, 7% का था, लेकिन आपने प्री मैच्योर विड्रॉ कर लिया है, तो थोड़ा वो इंटरेस्ट कम ज़्यादा करके आपको विड्रॉ करने की फैसिलिटी देनी है क्या। तो हाँ, ये सारी चीज़ें एफडी में पॉसिबल होती है। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो आपको मिलने वाला था थोड़ा सा कम हो सकता है क्योंकि आपने प्री मैच्योर विड्रॉ किया है, बट इट इज़ 100% पॉसिबल। तो एक बात आप समझ लो, इमरजेंसी फंड बिल्डअप करने के लिए अपना पैसा इनिशियल स्टेज में फॉर पर्सनल ग्रोथ सेफ रखने के लिए सेविंग अकाउंट्स और एफडी का ही सहारा लेना चाहिए। किसी के बहकावे में मत आओ। जब तक आपका पैसा सिक्योर्ड नहीं है, यू आर नॉट सिक्योर्ड इन लाइफ। सो सेविंग अकाउंट्स में कुछ पैसा रखो, कुछ पैसा एफडी में रखो, ताकि आपके पास लिक्विडिटी और इमरजेंसी फंड आए। उसके बाद ही आगे के ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, जो मैं आगे आगे आपको बताने वाला हूँ। So I hope you guys understood the benefits of fixed deposits. Or if you have any other comments or suggestions, please let me know in the comment chat. I will try to incorporate those in my upcoming videos. So thank you for watching, guys. Do subscribe to my channel VP's Learning Lab. In case anything is required, please let me know. Thank you, guys. Bye bye. Take care.